गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं राहुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विथ राहुल 247 पर। आप लोगों ने सीटेट 2026 के लिए यदि आवेदन किया है और पेपर 2 और 1 दोनों के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका रिज़ल्ट मैं 100% कोशिश करूंगा कि हो जाए। चलिए आज के क्लास में हम लोग पेपर 2 के लिए बाल विकास और अधिगम के प्रश्न पत्र का हल देखेंगे जो जुलाई 2024 में पूछा गया है। साथ ही साथ प्रश्नों के साथ ही आपको टैग वर्ड और तुक्का ट्रिक से ऑप्शन पकड़ना मैं सिखाऊंगा और ऑप्शन छांटना अगर सीख गए तो उत्तर तक आप पहुंच जाएंगे। चलिए शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है सीडीपी का, बाल विकास और अधिगम का। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है, यानी अगर प्रगतिशील शिक्षा हो रही है तो उसमें आप बच्चों को किस रूप में देख सकते हैं। तो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले के रूप में। देखिए यहाँ केवल ज्ञान जो है केवल निगेटिव वर्ड है, केवल जहाँ भी दिखाई दे उसे काट दीजिए, तो बड़ा ऑप्शन कट गया। मासूम और आश्रित, बच्चे मासूम होते हैं, दूसरे पे आश्रित होते हैं, लेकिन ये हद तक सही नहीं है। कमज़ोर और सुरक्षा की ज़रूरत, ऐसा थोड़े है कि बच्चे बिल्कुल कमज़ोर होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कमज़ोर, मासूम, ये सब निगेटिव वर्ड हो जाता है। तो यहाँ हो जाएगा बच्चे ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले होते हैं, क्योंकि वो अपने परिवेश से, परिवार से बहुत कुछ सीख करके विद्यालय में आते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2। छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह छात्रों को तुलना श्रेणी प्रदान करता है। नहीं, तुलना करना निगेटिव वर्ड हो जाता है, उत्तर बिल्कुल नहीं होगा। यह सीखने की गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। तो देखिए यही आंसर मेरे हिसाब से सही है, आगे भी देख लेते हैं। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता बच्चा, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। ये नहीं, बच्चों की ये तुलना नहीं करना है। ये इसका जवाब बिल्कुल 2 ही सही हो जाएगा। चलिए कथन और कारण वाले प्रश्न देख कर के बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। मैक्सिमम कथन और कारण वाले में ऑप्शन ए और आर दोनों सही होता है, ए की आर सही व्याख्या करता है। लेकिन यहाँ देखिए जब आपको एग्जैक्ट उत्तर पता ना हो तब वो ऐसे कीजिएगा, नहीं तो आप पहले कथन और कारण पढ़िए। किशोरावस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए सही है और आर गलत है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सुनीता एक 12 वर्षीय लड़की विशेष संगीतीय क्षमता रखती है। उसके माता पिता दोनों ही निपुण गायक हैं और वे सुनीता को अपनी आवाज़ को और बेहतर करने के लिए प्रशिक्षण कक्षा में भेज रहे हैं। सुनीता की यह क्षमता संभावित रूप से किन कारकों के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो ये आनुवांशिकता और वातावरण। देखिए क्योंकि वो अपने माता पिता के आनुवांशिक गुण के कारण गायन में दक्ष है और अपने वातावरण के कारण वो आगे बढ़ सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे वातावरण और सामाजिक अंतःक्रिया करके ज्ञान का अवलोकन करके वो बहुत कुछ सीख लेते हैं। संवेदनशील अवधि वह समय अवधि होती है जिसके दौरान कुछ डैश विशेष रूप से सामान्य विकास के लिए महत्वपूर्ण होती है। उत्पत्ति मूलक कारक, मानव जाति कारक, पर्यावरणीय कारक और वंशानुगत कारक। तो इसका भी देखिए जहाँ पर्यावरण, समाज, संस्कृति ये वर्ड आए समझिए कि पॉजिटिव वर्ड है और ये उत्तर लगभग सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए एक शिक्षक को केवल काट दीजिए, केवल ऐसे ही सवाल पूछने चाहिए नहीं। विद्यार्थियों को उनके संदेह और सवाल पूछने के लिए हतोत्साहित निगेटिव वर्ड हो गया। ऐसे सवाल देने चाहिए जिनसे निष्कर्ष और व्याख्याएं शामिल होते हैं। बिल्कुल
जिसका निष्कर्ष भी निकले, जितना बच्चा व्याख्या करेगा उतना ही सीखेगा। 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका खुद से पूछती है, मैं ऐसे अनुभव कैसे प्रदान कर सकती हूँ जिससे छात्र को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? भाषाई बुद्धिमत्ता, अंतर्व्यक्तित्व बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता। तो इसका हो जाएगा, देखिए फिर प्रकृति आ गया। मैंने अभी कहा प्रकृति, पर्यावरण, समाज, परिवार, ये सब पॉजिटिव वर्ड होता है सीटेट के लिए, और आप ऐसे ही ऑप्शन को चुनिएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। महाभारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से महारत हासिल करने के लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र की अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2। यह अक्सर योग्यता के बुद्धिशील दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक अभिप्रेरणा और विश्वास को दर्शाता है। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन, और विश्वास और आंतरिक अभिप्रेरणा ये पॉजिटिव वर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, रमा एक शिक्षिका है जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है, और यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्त करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पना को समझने के लिए संघर्ष करता है। रमा के लिए इस छात्र की मदद करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। छात्र को समस्या का उत्तर प्रदान करें ताकि समूह आगे बढ़ सके। नहीं, केवल उत्तर आप प्रदान कर देंगे हतोत्साहित, ये प्रोत्साहित है। देखते हैं आगे। छात्रों को समस्या को स्वयं हल करने का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, लगभग ठीक है। छात्र को एक अलग कार्य सौंपेंगे, एक अलग निगेटिव हो गया। छात्र के साथ समस्या पर काम कर रहे और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि करेंगे। देखिए दूसरा ऑप्शन भी सही था, लेकिन उससे भी बेस्ट ऑप्शन हमें 4 मिल गया। बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। अगला प्रश्न कथन और कारण वाला प्रश्न आ गया। 10 नंबर। इंग्लिश में भी आप प्रश्न देख सकते हैं और हिंदी में भी देख सकते हैं। इसी प्रकार मैं 2011 से लेकर 2024 तक के प्रश्न पत्र का पेपर 1 हो, बाल विकास अधिगम, हिंदी, पर्यावरण, गणित, और प्रतिदिन 8 बजे लाइव क्लास के माध्यम से भी PM में क्लास कराता हूं गणित और पर्यावरण का। अन्य क्लास प्रश्न के साथ टैग वर्ड यानी पॉजिटिव वर्ड, निगेटिव वर्ड आपको कराता हूं। यदि आप चैनल को नया देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ होने वाला है। चलिए नेक्स्ट है, शिक्षकों को विद्यार्थियों के बीच बहस, चर्चा और सहयोग को प्रोत्साहित करना चाहिए। बहस निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। जो बहस हो जाएगा वो काट दीजिए, ये आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन एक चीज़ इसमें दिया है, प्रोत्साहन करना। बहस मतलब चर्चा करना, तो ये लगभग सही हो सकता है। आगे देखते हैं। ज्ञान उत्पादन एक निष्क्रिय निगेटिव हो गया, यानी केवल जिस ऑप्शन में A सही होगा और R गलत होगा वही सही होगा। तो A सही है लेकिन R गलत है। ऑप्शन 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर देखते हैं। भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? तो ये मनोसामाजिक, देखिए सामाजिक आ गया ना, मनोसामाजिक विकास में शामिल है। अगला प्रश्न, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है? ठीक है, तो सुविचारित ये सही होगा, अनुकूलित ये भी सही है, विभेदित ये भी सही है, मानकीकृत यानी छटाई करना ये बिल्कुल गलत है। तो 1, 2, 3 जिस ऑप्शन में होगा वो सही होगा, यानी ऑप्शन 3। अगला प्रश्न कथन और कारण वाला फिर आ गया।
देखिए कथन कारण आप लोगों को बहुत परेशान कर रहा है और इसी से बहुत सारे लोग डरे रहते हैं। स्कूलों को उस ढांचे के भीतर कार्य करना चाहिए जो तैयार उत्पाद और सीखने के परिणामों का आकलन करते हैं, नहीं पूरे बाह्य दुनिया से जोड़कर करना चाहिए, ये गलत है। सीखना पक्के तौर पर अनुक्रमिक और पदानुक्रमिक है, नहीं, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा और विचार का संबंध है वह भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, नहीं, भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। विचार भाषा को आकार देते हैं, भाषा विचार के आकार नहीं देते हैं, यानी इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। 15 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित युग्म है? तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, मानक संदर्भित मूल्यांकन साथियों के प्रदर्शन की तुलना करता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 16 नंबर, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो क्या बाधा डाल सकता है? तो मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स, ये बाधा डालेगा। 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, लॉरेंस कोहलबर्ग ने बच्चों को नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? देखिए कुछ मनोवैज्ञानिकों के प्रश्न धड़ल्ले से पूछा जाता है, जैसे वाइगोत्स्की हो गए, प्याजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, स्किनर हो गए भाषा विकास में। तो ऐसे लोगों के सारी नोट्स को मैं आप लोगों को देने वाला हूँ, ब्रह्मास्त्र, उसे देख करके आप समझ लेंगे। बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना, बड़ा ऑप्शन सही ऑप्शन। जब आपको उत्तर पता नहीं रहे तब आप बड़े ऑप्शन के साथ जाइए। रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है? खोज आधारित अधिगम, अर्थहीन, यंत्रवत, ग्रहणशील। तो 18 का आंसर हो जाएगा खोज आधारित अधिगम। 19 नंबर देखिए, पठन वैकल्य से जूझ रहे बच्चों को यानी छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है, उसे आप कैसे पढ़ना सिखा सकते हैं? व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से आप सिखा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि, देखिए पियाजे से भी प्रश्न आ गया, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेजेस को बताया है, अलग अलग समय पे बच्चे किस तरह से सीखते हैं। इनका नोट्स मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो ये सिद्धांत पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को परासंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, छात्रों को अपने स्वयं सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रोत्साहित करना, छात्रों को स्वयं काम करना, सोचने के लिए प्रक्रिया पर विचार करना, ये सब पॉजिटिव वर्ड है। और आपको यदि एग्जैक्ट उत्तर पता ना हो तो बड़ा ऑप्शन के साथ चले जाइए। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, स्वालीनता एक तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। क्या प्रमुख समानता है इनके सिद्धांतों में? तो बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, ये बिल्कुल दोनों लोग इस पे फोकस किए हैं। 24 नंबर का देख लेते हैं हम लोग, कथन और कारण वाला प्रश्न है। और 24 के कथन और कारण में क्या कहा गया है? शिक्षकों और शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। पहला सही है।
शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग और समूह कार्य बातचीत से बचना चाहिए, तो निगेटिव हो गया। तो केवल ए सही है, आर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, किस अधिगम के रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो पारस्परिक शिक्षण में। अगला प्रश्न है 26 नंबर, कथन और कारण वाला। देखिए प्रश्न कैसे आता है। एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावना पर जोर देते हैं, क्रोध और अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती। ये गलत है और ये सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए सही है और आर गलत है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं? तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से गुणात्मक रूप में भिन्न होते हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रश्न विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4। भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या हैं? यानी खुला प्रश्न है ये। चलिए समावेशी कक्षाओं में देखिए NEP 2020 समावेशी कक्षा पे बल दे रहा है। तो अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। नहीं, वे विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं को पहचानना चाहिए और बच्चा एक ही दर से नहीं, बच्चों के बीच तरह तरह की भिन्नताओं को दूर करने का लक्ष्य रखती है। ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न जो कि कथन और कारण वाला है। शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए। अवसर देने चाहिए, सही होना चाहिए। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने के लिए रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना चाहिए, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो ये रहा आप लोगों के लिए CDP। ठीक इसी प्रकार से आप इस पेपर का गणित और SST का प्रश्न देखना चाहते हैं तो कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको सारी क्लासेस 2011 से लेकर के 2024 तक के प्रश्न पत्र को बिल्कुल यूनिक तरीके से पढ़ा दूंगा। और उसके बाद नए चीज़ें क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या पूछा जाएगा, किस तरह से ऑप्शन चुनना है, ये सारी चीज़ें मैं करा करके आपका सीटेट निकलवा दूंगा, मदद करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। चाहते हैं अगर आप पे कोर्स में जुड़ना है तो 500 पे करके आप जुड़ सकते हैं। पे करेंगे 9771170644 पे और आप क्लास परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद।